जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अ, अभी एक्चुअली कल एक मैसेज आया हुआ था, तो उसमें राधा कवच सुनने के लिए बोला। तो आज पता नहीं संगत जी, आज को मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी और मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। आज भी मैं पता नहीं क्यों सुबह बहुत एक दो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम, मतलब मन बेकार हो जाता है। फिर इनसे थोड़ा कहानी सा कहा सुन जाती है, तो फिर रात को जैसे कुछ बोलते हैं तो फिर पता नहीं क्यों मैं उसको लिंगर ऑन करके सोचती रहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ मैं गुरुपा, मुझे ये आदत बिल्कुल ख़त्म करनी होगी कि बिल्कुल ठीक है, रात की बात रात में ही ख़त्म कर देनी चाहिए। तो सुबह उठ के मैंने अपना पूजा-वूजा जो भी था, मैंने से जैसे मैनेज करके किया, तो मैंने राधा कवच चलाया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद अभी एक्चुअली संगत जी, जो आज न्यूज़ देखा सभी ने देखा होगा, पहले उनके लिए हम वही ना गुरुपा से प्रार्थना करते हैं, उन सबकी सोल्स पर मेहर कीजिएगा गुरुपा, उन सबकी सोल्स पर मेहर कीजिएगा और जिसको बचाया है उसको भी अच्छा अच्छा रखिएगा। एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कष्ट के, मम्मा के जो कष्ट काटे ना गुरुपा, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, मन से, अंतर्मन से, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। और भाई के ऊपर भी जो कष्ट, मतलब भाई के लिए भी मैसेज आया था, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेहर बनाए रखेगा। पता नहीं क्यों मैसेजेस आ रहे थे, एक्चुअली बस सुनती हूँ सत्संग ताकि वो जो कष्ट हैं, जो गुरुपा काटते हैं, वो काट दें। सब पर मेहर कीजिएगा गुरुपा, बस आप अंग संग सहाय रहिएगा। कई बार टैगलाइन्स देखकर डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी सुन लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, मैंने पहले भी सुना था कि टैगलाइन्स को बिल्कुल वो वहीं पे ही खत्म हो जाएगा, है ना? अंक अंकल का जो सत्संग आता है उसमें तो कहते हैं कि टैगलाइन देखते डरना नहीं है, सुन लो। गुरुपा सत्संग में ही और टैगलाइन्स में ही कष्ट काट देंगे। खैर गुरुपा ऐसे ही मेहर कीजिएगा गुरुपा, ऐसी मेहर और कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आज क्या हुआ ना संगत जी, जैसे मैं चंदन तिलक करती हूँ, मैं कई बारी जैसे गुरुपा की जो मेरे पास स्वरूप है उसको मैं ज़रूर चंदन तिलक रेगुलर करती हूँ, छोटे कानों की भी है। तो मैंने आज जब तिलक लगाया तो मेरे पास एक स्वरूप है जो मुझे, मतलब मैंने 2 स्वरूप रखे हुए हैं, एक छोटा ब्रेसलेट में भी है एंड 2 स्वरूप में भी हैं। तो मैंने जब चंदन तिलक लगाया गुरुपा को, तो आप मानेंगे संगत जी, पता नहीं क्यों मेरा ना, मतलब जैसे ही नज़र गई तो जो गुरुपा का जैसे सर के पास से वो चंदन तिलक इस तरीके से निकला जैसे संगत जी चंद्र जैसे, मतलब मेरा पता नहीं क्यों मेरे मन में ना अर्धचंद्र का एक मन में एक आया कि वो चंद्र जैसा नहीं था, टिल्टेड नहीं था, पूरा वैसे ही जा रहा था। बट 2 मिनट के लिए ना संगत जी मेरे 2 मुझे गलत विचार आया और पता नहीं क्यों मैं थोड़ा-सा वो हो गई, मैंने कहा गुरुपा मेहर कीजिएगा। एंड आप सच मानेंगे संगत जी, जब वो
तिलक जब मैं देखती चली गई और मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, आप तो सब पर मेहर करते हैं। आप भी सब भी तो आप ही हैं गुरुपा। तो जब मैंने देखा दोपहर का ही टाइम होगा, तो ना संगत जी वो चंदन तिलक जैसे भर गया हो। पूरा ना मतलब पूरा येलो येलो हो गया। मतलब पूरा जैसे चंदन तिलक लगता है ना वैसे, जैसे जहाँ जैसे उसकी मुझे बोलते हुए भी क्षमा कीजिएगा गुरुपा, आप तो जान ही जान है। पता नहीं जैसे ना अम, संगत जी कैसे बोलूँ मैं, मुझे तो बहुत कृपा कीजिएगा गुरुपा। आप मेहर बनाए रखिएगा। जैसे संगत जी यमराज के मतलब जैसे होता है ना, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप जान ही जान हैं, मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर के अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो जो होता है ना, मेरे से मैंने थोड़ा-सा देखा और फिर मैं थोड़ा-सा ना डर गई। मतलब मैंने कहा गुरुपा रहम कीजिए, मेहर कीजिए। मैंने कहीं चंद्र की शेप दे दीजिए, मेरे मन में ही आया कि चंद्र की शेप दे दीजिए। फिर ना मैंने संगत जी देखा तो वो भर गया, पूरा का पूरा येलो हो गया संगत जी। मतलब इतना मन खुश हुआ, इतने मन में पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा है, ये कौन-सी मेहर है वो मैं नहीं जानती। हम लोग जो भी गुरुपा हमें इंडिकेट करते हैं, हम लोग ना कई बार बोलते हुए भी मन में ना डर आ जाता है, लेकिन गुरुपा आप जाने ही जान हैं, पिता है ना, आप परमपिता परमेश्वर हैं। शुक्राना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आपने बोला हुआ है। संगत जी जब भी मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, टचवुड जो भी है हमें थैंक यू करते रहना चाहिए। हर पल का थैंक यू करना करना चाहिए संगत जी। हर क्षण का थैंक यू करते हैं गुरुपा, हर क्षण का। आज जो ट्रेजेडी हुई ना उसको देखते हुए ना मन बहुत मतलब मन ना बहुत खराब ही हो गया था, सच बताऊँ तो संगत जी। क्योंकि अ, केदारनाथ जी मतलब जो हुआ था वो भी 12-13 के आस-पास हुआ था, पता नहीं क्यों बैठे-बैठे मैं इससे बात कर रही थी। तो एक ही जो बच्चा है ना संगत जी, मुझे शाम को जैसे मैं वापस आई हूँ क्लास से तो देखा तो एक बचा हुआ है। और वो चलते हुए जा रहे थे, तो मतलब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा। लेकिन जो ये देख के ना मन थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। ब्लेस कीजिएगा, फिर मैंने कहा ना होता ब्ला बचा लेते या जो भी हो गुरुपा, वो तो आप ही जाने जान है, पता नहीं। उम, बस अपनी मेहर सब पर बनाए रखिए, सब पर बनाए रखिए गुरुपा। और कल एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ ना संगत जी, तो पानी तो चलिए छोड़िए, पानी की तो दिक्कत नहीं होती। कल जहाँ हमारे जो नेबर में जैसे होता, तो उनकी थोड़ी कहा-सुनी हो गई दूसरी वाली नेबर से, बहुत गलत-गलत। मतलब मैंने अंदर ही खड़ी होके प्रे कर रही थी एंड मैंने उनको बोला, मैंने मतलब उनको नहीं, मतलब मन में ही संगत जी गुरुपा के पास मैंने कहा गुरुपा बंद करवा दीजिए प्लीज़। मैंने मंत्र जाप भी किया, थुरथुराता रहा और फिर उसका पूरा बंद हो गया। शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। एंड फिर मैंने जब वो आंटी, क्योंकि मेरे जैसे साथ में तो मैं जैसे बाहर निकली तो वो बहुत रो पड़ी एक्चुअली। उनको जिस तरीके से जिन्होंने बताया ना, ऐसे जैसे कि कितनी पेन में थीं, तो मैंने संगत जी गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा उन सोल को भी ब्लेस कीजिए, क्योंकि हम सोल फैमिली से होते हैं, पता नहीं कौन-कौन से हमारे मारे कर्म होते हैं, जिस रूप में हम लोग काट रहे होते हैं। लेकिन मैंने प्रार्थना करी कि गुरुपा ब्लेस ब्लेस कीजिए ना, अब सब तरफ खुशियाँ कर दीजिए। आप कहते हैं ना, "तू खुश रहे, तो मैं भी खुश रहूँगा, तो खुश तू रोया ना कर, मैनू अच्छा नहीं लगता है।" तो गुरुपा फिर आप मेहर करिए, मैं दिल से माँगती हूँ। मतलब आप लोगों के लिए तो हम अपने लिए तो माँगते ही हैं गुरुपा, अपने के लिए तो मतलब साथ-साथ ये भी जो प्रार्थना है कि सबको 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 सबके ऊपर रहम कर दीजिए, सर्बत दा भला। सबको खुशियाँ दे दीजिए, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा चारों तरफ ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं क्या, कौन से हमारे गलत कर्मों का जो नेगेटिविटीज़ हैं इतनी फैलती रहती हैं। बट मेहर कीजिएगा गुरुपा, सबके सहाय रहिएगा गुरुपा, सबके सहाय रहिएगा। जो भी मैसेजेस आते हैं उनको ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, मतलब ख़त्म नहीं, उन कष्टों को सपने में ही कटवाने की जो मेहर आप करते हैं। मुझे तो कल का सपना बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है कि क्या था, बट स्टिल गुरुपा मेहर कर दीजिएगा, आप अपनी मेहर कर दीजिए, बस अपनी
साथ संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। इतने उपाय आ चुके हैं संगत जी, सच बताऊँ मैं गलत नहीं बोलूँगी, मतलब इतने उपाय होते हैं ना, कई बारी मेरे को ना रात को सोते-सोते नींद में ही चल रहे होते हैं। और ऐसे ही चल रहे होते हैं। कल तो संगत जी आज सुबह जब 4 बजे तो मेरे एयर ड्रॉप्स दोनों मेरे कान में लगे हुए थे। आई एम सॉरी गुरुपा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। संगत जी शायद ये मैसेज जो है गुरुपा उन सबको दे रहे हैं जो इस तरीके से करते हैं, मैं तो क्षमा माँगती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, आदत है ना, थोड़ा सत्संग सुनते-सुनते पता नहीं कब ऐसे लगे ना, मतलब 4 बजे तक मेरे ड्रॉप से वो चल रहे थे। एंड अभी हमको ऐसा ना, हम ऐसा नहीं करेंगे गुरुपा। आप जिसके लिए भी मैसेज है तो पहुँचा ही दीजिएगा। हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं पसंद करते, इतना डाँटते हैं कि क्या लगी रहती है। मैंने कहा पता नहीं, मैंने इनको कुछ बोला नहीं फिर, है ना। और जो भी आपने कष्ट कटवाए हैं संगत जी गुरुपा, जो भी कष्ट कटवाए हैं सत्संग सुनवा कर के, और इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल से शुक्राना करती हूँ, मन से शुक्राना करती हूँ। आत्मा की आत्मा, पूरे अंतर्मन से, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। आपने जो भी उपाय बताए मैंने अब लिख लिए हैं, लेकिन अब होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, बस उन पे दया कीजिएगा गुरुपा। सच में कई बार नहीं हो पाते और कई बार मैं कर भी लेती हूँ। जो चींटियों के लिए पतासा आप बताते हैं वो भी चल रहा था, वो भी चल रहा है, टच वुड। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उपाय कर सकूँ, लेकिन मैं सत्संग ज़रूर सुन लेती हूँ, इसके लिए मेहर कीजिएगा। जो मैं छोड़ देती हूँ, मैं उसके लिए भी दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ, आप जान-ही-जान हैं, दिखते थोड़े गलत, मतलब बोलते तो मन नहीं करता है गुरुपा। बस आप मेहर बनाए रखिएगा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आप परमपिता परमेश्वर हैं, जैसे पिता अपने बच्चों की देख-रेख तो करते ही हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं और उनको हमेशा अपनी टेक केयर में रखते हैं, मतलब एक केयर बनाए रखते हैं। ऐसे ही अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, मेहर हम सब पर बनाए रखिएगा। साथ संगत, संगत कीजिए के परिवार वालों को बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस कीजिए। एंड मैं क्षमा भी माँगती हूँ, अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा माँगती हूँ। अपनी ओर से तो मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। कोई भी त्रुटि हो गई हो सोच में, कर्म में, मन, कर्म, वचन, वाणी में, जो भी गलती हुई है गुरुपा, अपना बच्चा समझ कर के माफ़ कर दीजिएगा। मन में जो भी त्रुटि, जो भी विकार आए, बस उसको वहीं नष्ट कर दीजिएगा। वहीं उसका नाश कर दीजिएगा गुरुपा, वहीं उस विकार को ख़त्म कर दीजिएगा। आज मैंने जो भी गलत सोचा हो, मुझे नहीं पता था गुरुपा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी है बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड हैं उनकी तरफ से अनंतम शुक्राना, और मेरी तरफ से इस आसमान जितना शुक्राना जो है वो स्वीकार कीजिएगा। इन शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिए। जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। आपके बच्चे हैं, सदा अच्छे कर्म बनाए रखिएगा, सदा सत्कर्म करवाते रहिएगा। कोई भी कष्ट आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, कोई भी कष्ट ना लीजिए। कोई ऐसा कर्म भी माड़ा ना हो जो आपको हमारा कष्ट अपने ऊपर लेना। तो खूब खुश रहें, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, और अपने बच्चों को भी ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा। मैं नया शुक्राना सत्संग लेकर के आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ये उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, एंड आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु।
लख-लख शुक्राना, अरबों-खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरी अरदास है एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं ट्यूसडे के बाद से अपना कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं किया। टाइम बिल्कुल था, लेकिन पता नहीं मैं कर ही नहीं रही थी। मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, मैं कोई रीज़न या कुछ ऐसे नहीं करूँगी। मैं बस दिल से क्षमा माँगती हूँ। आज मिसेज़ भी आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, और बहुत मेहर करने के लिए आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कल रात को संगत जी, बड़ा अजीब-सा सपना था, बड़ा ही अजीब, मतलब अजीब नहीं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या हुआ संगत जी, अंकल जी जैसे मुझे स्कूटी पर छोड़ने के लिए जाते ही हैं, तो मेट्रो तक, तो कल रात को मैंने एक सपना देखा कि अंकल जी और मैं, मतलब जैसे वो मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो मैं संगत जी बैठी, ऑफ कोर्स पीछे ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको बोला कि तुम तो सो रहे हो, क्योंकि स्कूटी की ना डायरेक्शन जैसे होता है ना कि डायरेक्शन लेस हो जाती है, कि कोई मतलब कोई हैंडल या जो भी डायरेक्शंस है, तो मतलब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा ये तो सो रहे हैं। एंड मैं ना संगत जी, मैं इनको उठाए जा रही हूँ, मैंने कहा उठो 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 उठो, एंड लिटरली नहीं उठ रहे थे, मतलब क्योंकि संगत जी या तो नींद में थे या नींद आ चुकी होगी, एंड उनको उठाए जा रही हूँ, मैंने कहा देखो स्कूटी कहाँ जा रही है, एंड फिर तुरंत से मैंने उनको बोला कि चलो, फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, जब मैंने देखा कि नहीं उठ रहे हैं, मतलब क्योंकि नींद में होंगे, तो फिर मैंने ना स्कूटी को हैंडल मतलब जो था वो संभाली, आती तो है मेरे को भी चलानी, तो मैंने तुरंत से उसको सँभाला, एंड इनका ना भार मेरे ऊपर, मतलब ये सो रहे हैं, एंड मैं स्कूटी भी सँभाल रही हूँ और ये भी मेरे ऊपर, मतलब इस तरीके से जो जैसे जब बंदा नींद में हो और भार जो है सो रहे हैं, मतलब तो मैं ना संगत जी, और मैं चलाए जा रही हूँ, है ना, और शुक्राना मेरे गुरुपाद, जो भी कष्ट था आपने जो सपने में काटा है, जो भी कष्ट था मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुपा आपने बहुत मेहर करी है। बस पति अंकल, वही ना संगत जी, मैं इनका मतलब मेरे अंकल पर कृपा कीजिएगा गुरुपा। आप हमेशा मैसेजेस देते हैं, लेकिन बहुत मेहर भी करते हैं। संगत जी, सच बताऊँ मैं, मतलब अ, कई बारी संगत जी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, शुक्राना सत्संग तो मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ एक्चुअली रिकॉर्ड। अब बस मैं सुनती नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सुन पा रही थी, मैं सुन भी नहीं रही थी, क्योंकि कई बार जो थंबनेल्स देख के डरना नहीं चाहिए, ऐसा बोला गया था, ऐसा बोलते भी हैं, बट पता नहीं, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अवॉइड ही कर रही थी। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मैं नतमस्तक होकर के क्षमा माँगती हूँ। आप मेहर कीजिएगा गुरुपा। 2-3 दिन से इतनी अजीबो-गरीब थॉट्स थे और इतना बेकार चल रहा था, मतलब अच्छा भी था। बहुत सुंदर-सुंदर भी आ रहे थे, एंड कई बारी बहुत वो ही जा रही थी। मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, नतमस्तक होकर के, नाक रगड़ करके, कान पकड़ कर के, मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होके क्षमा माँगती हूँ। एक और संगत जी, सपना देखिए क्या था कि एक अंकल हैं, और मतलब मतलब मुझे नहीं पता, उनकी वाइफ ऊपर बैठी हुई हैं छत पर, तो अंकल पकोड़े बना रखे थे या क्या था वो मुझे नहीं पता है, तो मैंने भी खा लिया, एक दो शेयर कर लिया, मुझे घर जाने का टाइम था, रात हो रही थी काफ़ी, एंड रात भी हो रही है, तो मैंने अंकल ने ना मुझे कुछ कहा नहीं, मतलब कह रहे थोड़ा और खा लो या पता नहीं कुछ क्या था, वो मुझे नहीं पता वो अंकल कौन थे, मुझे दूर-दूर तक नहीं शक्ल मतलब देखा नहीं है जो भी है, लेकिन अंकल बुला रही थी मैं उन्हें सपने में। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। तो ना उनके साथ ना एक और अंकल खड़े थे, तो वो छोटे लग रहे थे जो भी थे। अब वो ज़िद पर अड़ गए, अब वो ज़िद पर अड़ गए कि मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा, मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। आप सच मानेंगे संगत जी, मतलब मैं सपने में देख रही हूँ,
तो वो ज़िद पर आ गए कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहूँगा, रात का टाइम हो रहा है और मेरे मन में पता नहीं क्यों बेकार नॉट बेकार मतलब संगत जी मतलब मैं उनको डाँटे जा रही हूँ बुरे तरीके से मैंने उनको डाँटा। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना है आपके साथ, मेरे को नहीं है आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। वो बंदा ज़िद पर अड़ा हुआ है। फिर आप देखिए संगत जी मैं सपने में मैंने गुरु पाक का मंत्र जाप स्टार्ट किया एंड मैं इतनी तेज़ चिल्लाई उसके ऊपर मैंने कहा खबरदार अगर पीछे आए तो या तो मेरे जाने के लिए मतलब मैंने मना करा उसको जिस तरीके से मैंने उसको मना किया। मैंने सुबह उठ के जब रिकॉल किया ना संगत जी मैं सच में मुझे नहीं पता कैसे हिम्मत आ गई और मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। मैंने कहा गुरुपा बचा लीजिए, ये मुझे ज़बरदस्ती कर रहा है साथ चलने के लिए साथ चलने के लिए। तो मैंने गुरुपा का मंत्र भी बोला और गुरुपा को प्रार्थना भी करी कि मुझे क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है। बस और फिर सच में वो पीछे नहीं आया वो बंदा। शुक्राना गुरुपा जो भी कष्ट था, जो आपने काटा है बस मेहर कीजिएगा। आप बहुत, बहुत, बहुत एक पिता है ना जैसे शंकर जी अपने बच्चे को हमेशा अपनी छत्र छाया में, अपने आशीर्वाद में बनाए रखते हैं ना, तो उनको कहते हैं ना एक कृपा की छाया जो होती है, एक दया की जो छाया होती है बस उसे वैसे कैसे रात को मैं संगत जी कष्ट कृपा काटते हैं, दिल से शुक्राना करती हूँ, चाहे पति अंकल का था या मेरे ऊपर जो भी था लेकिन आपने बहुत मेहर की है। संगत जी मैं इतना डरी हुई थी, मैं डर भी रही हूँ लेकिन मैं गुरु पाक का मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ। मैंने उसके ऊपर ना चिल्लाया, बुरे तरीके से चिल्लाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा तू साथ में या जो भी था, है ना? पता नहीं संगत जी मैं नहीं जानती कि कौन था, क्या था, लेकिन गुरुपा आपने मेहर कर दी। आपने सपने में जो कष्ट काटा है, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करूँ तो वो बहुत कम है। अंतर आत्मा से शुक्राना करती हूँ। आत्मा की भी कोई आत्मा होगी तो इस आसमान जितना शुक्राना करती हूँ गुरुपा जो आपने मेहर करी है संगत जी। गुरुपा संगत जी 2-3 दिन से सत्संग सुन रही थी मतलब अब मुझे लग रहा है कितना फ़ील सा हो रहा है कि अचानक से फीलिंग आई कि गुरु मतलब कितना गलत किया मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुपा नतमस्तक होकर के नाक रगड़ कर कान पकड़ के मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। बस मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। आज मेरा दिल फिर से खराब हो गया था कुछ बातों को लेकर के सच में बहुत बातों को लेकर के दिल खराब हो गया और अब देखिए संगत जी मैसेज आया कि आज तूने मेरे एक बात पर शक कर या मुझ पे शक करके मतलब गलत किया तूने मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं संगत जी मैं कान पकड़ कर के क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, मैं नाक रगड़ कर के क्षमा माँगती हूँ। आपके स्वरूप के सामने मेरे मन में ये था कि अंकल को लेकर के पता नहीं कौन-सा मैसेज मैंने पढ़ लिया। मतलब अंकल जैसे जो भी जानी-जान है गुरुपा आप जो भी जान आप ही जानते हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ कि मन में कोई विकार उठा होगा तो वहीं उसका नाश कर दीजिएगा। जो भी मन में कभी कोई विकार उठे ना गुरुपा तो उसे वहीं उसका नाश कर दीजिए, बस उसका नाश कर दीजिए गुरुपा। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। मैं कई बार बहुत कई बार लगता है मैं इतनी नेगेटिविटी मुझे फ़ील होती है ना संगत जी कई बारी मतलब और मंत्र जाप टचवुड मंत्र जाप शुरू करवा दिया है गुरुपा ने। बस अभी आज लेट हो गई तो मंत्र जाप करके अभी उठी हूँ। तो मैं शुक्राना सत्संग मेरा स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखिए सब पर। बहुत दिन हो गए हैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ बस मेहर कीजिएगा अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि साथ संगत के परिवारों पर बनाए रखिएगा बहुत मेहर कीजिएगा एंड मैं क्षमा भी मांगती हूँ। आप कहते हैं शुक्राना सत्संग में क्षमा मांगती हैं तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ अपनी हर गलती के लिए। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से भी दिल से क्षमा मांगती हूँ, उन्हें भी क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आप ही के सभी सभी तो आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, सभी पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। अपना अब मैं नया शुक्राना सत्संग लेकर के आती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना,
मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड होंगी उनकी तरफ से शुक्राना। मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना, इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान, जितना बड़ा ये आसमान, उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उन पर बहुत मेहर कीजिएगा, बहुत-बहुत, बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनको और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस कीजिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर के आते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर अनंतम अनंतम। संगत जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मंगलवार है। मंगलवार का ये शुक्राना मंगल कर देता है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना इस घर के पल पल रक्षा करने के लिए। आपने बोला है कि बेटा तेरे पीछे तेरे ससुर, सासू आंटी और ननंद आंटी हाथ धो करके पीछे पड़े हुए हैं। वो तेरे को और तेरे पति को एक नहीं देख सकते हैं। वो दोनों तुझे अलग करवाना चाहते हैं और तेरे पति का वशीकरण करके अलग करवाना चाहते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। मैं सब कुछ देख लूँगा, तू फ़िक्र ना कर पिताजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये गुरुपा, ये पल पल रक्षा करने के लिए, पल पल मेरे ऊपर गुरुपा मुझे संभालने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए आपने पल पल निगाह रखी हुई है। आप पल पल बचा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे पति को एक बहुत वैसी चीज़ खिलाई गई है जिसके थ्रू ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो वैसी कोई चीज़ है, तो जिसके काट जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये सत्संग सुन ले, तुझे सब समझ में आ जाएगा, तुझे समझ में सब कुछ आ जाएगा। उसकी वजह से टाइम लग रहा है, उसके ऊपर माया वशीकरण किया हुआ है, माया ब्लैक मैजिक किया हुआ है। पिताजी, मैं इन सब मतलब इन सब चीज़ों को मैं नहीं जानती। शायद मेरे बहुत ज़्यादा कर्म जो हैं वो ख़राब हैं गुरुपा। मैं जिसकी वजह से बचपन से गुरुपा और आज तक मैं भुगत ही रही हूँ गुरुपा, मुझे इसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आपने बोला है कि बेटा अपने कर्म सुधार ले और माफ़ी माँग ले। उस सत्संग में जो सुनवाया था वो आंटी जी ने, उनके पति अंकल जी का पर्स रखा हुआ था, उसमें से पैसे लिए थे। हाँ संगत जी, मैंने संगत जी 100 रुपए लिए थे। तो ताकि जो है किसी चीज़ के लिए होने चाहिए, हस्बैंड पति अंकल जी जो हैं वो साथ में नहीं होते, तो जब ज़रूरत होती है तो वो इसीलिए जो है मैंने 100 रुपए लिए थे।
लेकिन संगत जी पिताजी ने डाँट लगाई कि आगे से ऐसा नहीं करना है, तू माफ़ी माँग। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी गुरुपा। आपने बोला है मेरी संगत जो है चोर नहीं हो सकते। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी गुरुपा। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। एक मैसेज आ रहा है कि बेटा मैंने तुझे बहुत आगाह करा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। लेकिन गुरुपा ये तो अब आप ही जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानती, परिवार जो है वो आपके हवाले है गुरुपा, मैं आपके हवाले हूँ। मेरे दोनों तेरे बच्चों के जीवन पे अब बहुत बड़ा संकट है गुरुपा, मुझे नहीं पता अब कुछ भी। आप जो सत्संग भेजते हैं मैं सुनती हूँ, जितना मुझसे सुना जाए पूरे दिन में, वो मैं सुनती हूँ गुरुपा। पिताजी ये दोनों बच्चे आपके हैं, मैं पति, अंकल जी सब गुरुपा पूरा परिवार आपका ही है, आप ही के हवाले है मेरे गुरुपा। इस घर को आप चला रहे हैं एंड आप जानो आपका काम जाने। आप जैसा रखेंगे गुरुपा हम वैसे ही रहेंगे, आपकी रज़ा में राज़ी हूँ मैं गुरुपा। मुझे इस समय जो है मेरा दिमाग पिताजी सुन में है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप चलाएँगे उस रास्ते पे मैं ज़रूर चलूँगी गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा तेरे पति अंकल जी की ओर से और जो 2 औरतें मिलकर तुझे मारना चाहते हैं, तो ये सत्संग सुन ले तुझे सब समझ में आ जाएगा। पिताजी मुझे कुछ नहीं पता, इस समय मेरा दिमाग ना जो ब्लैंक है गुरुपा, मैं किसके ऊपर विश्वास करूँ, किसके ऊपर ना करूँ, किससे बात करूँ और किससे ना करूँ। मुझे कुछ नहीं पता है गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता। सब आप जानते हैं, आप जानिए-जान है, आप जिस रास्ते पे चलाएँगे मैं ज़रूर चलूँगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी गुरुपा। पिताजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है पिताजी, ये परिवार जो है वो आपके हवाले है, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है पूरा, अब जो करेंगे वो आप ही करेंगे गुरुपा। जैसे आप रखेंगे मेरे गुरुपा। पिताजी आप एक तरफ आप बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और संगत जी जब गुरुपा कहते हैं जब तूने मुझे सौंप दिया है ना तो तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगा। पिताजी मुझे सच में कुछ नहीं पता है गुरुपा, कुछ नहीं पता है। मैं एक मनुष्य हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी-सी बच्चों की फ़िक्र होती है मेरे पिताजी। लेकिन अब और सहने की ताकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पिताजी इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता, मैं ना तो आपसे कुछ आप बोलते हैं कि बेटा माँगो मत मानो, मैं आपको तहे दिल से सब कुछ माँगती हूँ, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। एक पिता अपने बच्चे के लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता है, कभी भी नहीं। लेकिन मेरे ही कर्म खराब हैं गुरुपा, मेरे ही कर्म खराब हैं। इसकी वजह से आपको भी दिक्कत हो रही है गुरुपा, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो भी मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में बुरुपा बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है पिताजी उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बख्श दीजिए मेरे दाता, मुझे बख्श दीजिए। क्षमा कीजिए मेरे दाता, क्षमा कर दीजिए। मेरे जैसी कितनी बहनें हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं गुरुपा।
पिताजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पिताजी अगर शादी करना एक सज़ा होती है ना, तो शायद पिछले जन्म के कर्म कह लो, वो आप कटवा रहे हैं उन लोगों के साथ कार्मिक रिलेशन है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है गुरूपा कि कार्मिक क्या होता है, क्या-क्या होता है, लेकिन शादी करना एक सज़ा होती है। पिताजी इसकी इसी किसी के भी मत करवाओ आप, मेरे जैसी कितनी बहनें गुरूपा परेशान हैं, कितनी ही परेशान हैं। उन सबको ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरूपा, उन सबको ब्लेस कीजिए। मैं कुछ मेरा मन करता है मैं गुरूपा कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरी जैसी बहनें हैं, जो परेशान हैं, सब अपने पैरों पर मेरी तरह किसी तरह मेरी तरह हाथ ना फैलाएँ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएँ वो। आप कहते हैं कि बेटा किसी के ऊपर भरोसा मत कर, अपनी पूंजी और गहनों का ध्यान रख, सब धोखा देने वाले हैं गुरूपा। मुझे कुछ नहीं पता है गुरूपा, जो करने वाले, करवाने वाले वो सब आप हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा दिमाग शून्य में है पिताजी, शून्य में है। जो करेंगे, जो कराएँगे वो आप करवाएँगे। जो भी करना है वो आपको करना है। मैं कैसे आपको कैसे बच्चों को बचाना है, क्या करवाना है वो आप जाने मेरे गुरूपा, वो आप जाने। पिताजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना मेरे घर की गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए गुरूपा, मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए, मेरे बच्चों के सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। मुझे सच्चा प्यार देने के लिए लख-लख शुक्राना। मुझे रास्ता दिखाने के लिए लख-लख शुक्राना। मुझे हनुमान जी आपका भी लख-लख शुक्राना। सभी देवी-देवताओं का शुक्राना गुरूपा। कुल देवी माँ आपका शुक्राना, काली माँ आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पितृदेवता आपका शुक्राना। हे देवी माँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, पितृदेवता मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो दीदी सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना, जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, हर सांस का शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, परंतु हर दुख का शुक्राना गुरूपा, हर चीज़ का शुक्राना है मेरे दाता, हर एक चीज़ का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरूपा। संगत जी, कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।